प्रसाद राय, पूर्व विधायक तरैया। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, जिस तरीके से आप लोग एक तरफ से मोर्चा खोल दिए हैं सरकार के खिलाफ, और ये 25 में चुनाव भी है विधानसभा का, इसको लेकर क्या मतलब आप लोग का रणनीति है? और ये आज धरना प्रदर्शन भी आप लोग किए। ये जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, ये एक रणनीति का ही हिस्सा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपने देखा है 17 महीने के कार्यकाल में जो महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी वर्तमान में है, जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे, और जिस तरह से उन्होंने कार्य उन 17 महीनों में किया, जिस तरह से सरकारी नौकरियां 17 महीनों में दी गई उनके प्रयास से, जिस तरह से जातिगत जनगणना पूरे बिहार में हुई, और उनका जो लक्ष्य था कि जातिगत जनगणना के आधार पर जिनकी जितनी जनसंख्या भारी होगी उसके अनुसार उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और उसी के आलोक में जो विधानसभा द्वारा ये पारित किया गया, जो 65% आरक्षण बढ़ा करके किया गया, तो इसका प्रभाव पूरे राज्य पर हुआ, और लोगों में एक उनके प्रति जो धारणा बनी कि समाज के हर तबके के लिए जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य का नतीजा सामने आया है, जो बेरोजगारों के बीच में जो संदेश गया, जिस तरह से लगभग 5 लाख के आसपास नौकरियां दी गई, और आरक्षण के जल लागू हो जाने के बाद अब हिस्सेदारी जो पिछड़ों की SC ST की जो हिस्सेदारी है उसके अनुसार नौकरी मिलनी थी। तो ये एक साजिश राज्य सरकार द्वारा, अभी जो वर्तमान में सरकार जो है, एक साजिश कर करके अपने लोगों को हाई कोर्ट में रीट करवा दिया इस आरक्षण के खिलाफ, और रीट का नतीजा हुआ कि हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर दिखावा के लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यदि सरकार की मंशा सही रही होती, इस आरक्षण के पक्ष में यदि सरकार की मंशा सही रही होती, तो केंद्र में जैसे उनकी सरकार है, NDA की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो ये लोग 9वीं अनुसूची में इसको डाल देते, आरक्षण वैलिड हो जाता। तो ये पूरी तरह से साजिश रची गई, और साजिश को बेनकाब किया तेजस्वी यादव ने। राज्य सरकार की मंशा और केंद्र सरकार की मंशा दोनों जो है सो उजागर हो चुकी है। तो हमारा जो आज का धरना था, हम जनता को बताना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई वहीं पे है। जब तक हम इस लड़ाई में सफल नहीं होंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा सर, जिस तरीके से ये जो आरक्षण के लेके आप लोग जो मुहिम छेड़े हुए हैं, सरकार के विरोध जो है मोर्चा खोले हुए हैं, क्या 25 में इसका जो है अभी जो डबल इंजन का सरकार है, इसका जो है घाटा होगा सर? देखिए, इसका व्यापक असर होगा, साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, व्यापक असर होगा। अभी आपने देखा SC ST के लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, कितना व्यापक असर हुआ। आज पूरे गोलबंद हो चुका है, SC ST OBC ये सारे गोलबंद हो चुके हैं, और गोलबंदी का नतीजा क्या होगा? इन्हीं का ना वोट मैक्सिमम है, मैक्सिमम 85% वोट जो है इन्हीं लोगों का है। सर, कहा जाता है कि चिराग पासवान, मांझी जी जो हैं, उसके बाद में नीतीश जी जो हैं, ये लोग जो हैं गरीबों को और आरक्षण देने में, लोग गरीबों का मदद करते हैं, आरक्षण दिलवाते हैं, तो ये लोग मौन क्यों हैं? देखिए, अपने फायदे के लिए ये लोग अपना राजनीति करता है, गरीबों से इनका कोई लेना देना है नहीं। इनको है कि एक तो आरक्षित सीट से ही लड़ते हैं, आरक्षित सीट से लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे है कि सब
सबको वोट देना ही है, वोट देना है तो इन्हीं लोगों को देना है। इनके जाति के लोग दें या गैर जाति के लोग दें, वोट तो इन्हीं को देना है। और इस आधार पर ये लोग जो है सो चुनाव जीत जाता है। यह यदि नहीं होता, ये लोग कहीं गैर आरक्षित जगह से लड़ के देखे ना, इन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। इन्हीं के लोग उनको वोट नहीं देगा, क्योंकि ये लोग उनके हक में कोई काम करता नहीं है, अपने हक की बात करता है, इनके हक की बात तो करता नहीं है। इसलिए इस चीज़ को सब लोग समझ चुका है। पूरे बिहार में या पूरे देश में आज जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, तो किनके वोटों को लेकर के आज ये लोग हैं। ये आरक्षित सीट से यदि ये चुनाव नहीं लड़े होते लोग, आरक्षण इन लोगों को नहीं मिला होता, तो ये लोग आज न एमपी बनते न केंद्र में मंत्री बनते। तो ये सब कारण बना है, और ये लोग दिखावा के लिए साथ आता है, दिखावा करके चला जाता है। चूँकि इन लोगों को ये भी डर है कि हम ऊंची जाति का भी वोट लेते हैं, ऊंची जाति हमारा विरोध करेगा। भाजपा जो है पूर्णतः ऊंची जाति की पार्टी है, उसमें वैश्य वर्ग भी शामिल है। तो ये वर्ग जो है, वर्ग विशेष जो है, ये वर्ग विशेष जो है कभी भी अति पिछड़ा, महादलित, ओबीसी, एससी, एसटी के साथ रह करके कार्य करना नहीं चाहता है। ये इसके वोट का इस्तेमाल करके सत्ता में आना चाहता है। सर, एक समय ऐसा था कि आप आरजेडी से अपना दूरी बना लिए थे, लेकिन फिर आपको आरजेडी से फिर वापसी करना पड़ा। कहीं ना कहीं तरैया जो विधानसभा जो है, क्या तरैया विधानसभा से आपका जो है तेजस्वी लालू से कुछ बातचीत हुआ है टिकट को लेकर? देखिए, हमने दूरी नहीं बनाया, क्योंकि हम सिटिंग एमएलए थे। अचानक हमारा टिकट लोग काट दिया। जी जी। हम दूसरे दल, खमियाबा भी आरजेडी को भुगतना पड़ा। खैर अब वो नतीजा जनता देख चुकी है, चाहे वो लोग भी जानते हैं इस चीज़ को, उससे हमको नहीं है। हमारी विचारधारा कभी भाजपा से और